टॉपिक करने जा रहे हैं जो एग्जाम में अक्सर आता है, और उसमें क्या होता है कि एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, जिसके 2 जीरोज़ गिवन होते हैं और 2 जीरोज़ हमें फाइंड आउट करने होते हैं, और वो पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है। ठीक है, ज़रा देखिए, ये बुक का ही एग्जाम्पल है। फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है वो ये है 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x minus 2, and 2 zeros are given, and 2 zeros are √2 and minus √2। क्वेश्चन ये है फाइंड अदर 2 zeros। ठीक है, जरा समझिए बात को कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है ना हाईएस्ट x की, उतनी वैल्यूज हमसे निकल कर आती हैं। यानी x की जो वैल्यूज होती हैं उनको हम जीरोज बोलते हैं, तो उतने ही जीरोज आप इसमें निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4, दैट मीन्स देयर विल बी 4 जीरोज, जिसमें से 2 दिए हुए हैं और 2 हमें फाइंड आउट करने होते हैं। तो अभी मैंने बताया था जो जीरोज होते हैं दे आर द वैल्यूज ऑफ x, जिनको हम इस पॉलिनोमियल में डालें तो आंसर 0 आना चाहिए, इसलिए इनको हम जीरोज बोलते हैं, बट दे आर द वैल्यूज ऑफ x। सी हियर, सो जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका तो x इक्वल्स टू √2 एंड x इक्वल्स टू माइनस √2, ये 2 जीरोज हैं जो x की वैल्यूज हैं। अब हम इनको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। फिर हम इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं, ठीक है, x² माइनस √2² इक्वल टू 0। बिकॉज आप देखो दोनों ही जीरो के इक्वल है, तो इकट्ठा जीरो लिख दिया, और इसमें बन क्या रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b²। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू, उससे ये बना, तो ये फाइनली होगा x² माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x² माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इन 2 जीरोज से हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया, एक छोटा पॉलिनोमियल मिल गया। ठीक है, बिकॉज ये दोनों जीरो इसी पॉलिनोमियल में से आए हैं, दैट मीन्स ये इसका फैक्टर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि x² माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आप बोलेंगे फैक्टर क्यों है? बिकॉज आपको ध्यान होगा हमने 2.2 एक्सरसाइज जब की थी कि हम जो भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ होता था हम उसके फैक्टर्स करते थे, उन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखते थे, फिर हम x के वैल्यूज निकालते थे, एंड दे वर नोन एज द जीरोज। तो सेम बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है, बिकॉज ये दोनों जीरोज हैं, इसका मतलब x के वैल्यूज हैं, x के वैल्यूज हैं, तो उनको बना करके हमने ये बना दिया। अब ये एक्सप्रेशन आया होगा बिकॉज ये इसका फैक्टर होगा, तभी तो एक्सप्रेशन आएगा, और ये आएगा तो ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, और फाइनली ये, और फिर ये आएगा। समझे बात? यानी कि x² माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और अगर ये इसका फैक्टर है तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। अब दैट इज 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x²। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीजन हमने पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में समझ लिया था कि 2x⁴ में आप x² से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2x²। और ऐसा क्यों होता है ये मैं यहाँ एक बार फिर से समझा देता हूँ। 2x⁴ डिवाइडेड बाई x²। 2x⁴ का मतलब क्या होता है x² इंटू x² बाई x², तो कट के क्या रह जाएगा 2x²। ठीक है, तो 2x² से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैंने डिविजन्स में पिछली बार में समझाया था कि 2x² को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x⁴, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 4x², और वो x² के नीचे आएगा यहाँ पर, x³ के नीचे नहीं लिखेंगे आप इसे, बिकॉज 2 2 जा 4 और x²। ठीक है, और माइनस था, माइनस का 2 था इसलिए माइनस का 4 हुआ। अब आप इनके साइन चेंज कर दो, ये माइनस ये प्लस, यहाँ से क्या बचा माइनस 3x³, ये प्लस 4x² माइनस 3x²
बचा प्लस का 1x² और प्लस के 6x और -2। ठीक है, अगर आपको डिवीजन को समझने में दिक्कत आ रही है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। अब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा -3x। ठीक है, और -3x को आप ये -3x कैसे आ रहा है, इसमें जब आप डिवाइड कर रहे हैं -3x³ में, देखो -3x³ डिवाइडेड बाई x², -3x² इंटू x लिख सकते हैं हम इसको, x³ को डिवाइडेड बाई x², तो कैंसिल होकर क्या बचा -3x। अब -3x को आपने इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर -3x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा 6x। ये साइन चेंज हो जाते हैं बिकॉज आपको माइनस करना होता है। ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या x² -2। अब ये तो सेम है, आप देखो ये भी और ये, तो x² को x² से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनली ये कैंसिल हो गया। तो px के हमारे पास दो फैक्टर्स तो मिल गए अभी तक। ठीक है, क्या क्या दो फैक्टर्स मिल गए, एक तो ये वाला मिला और दूसरा जो डिवाइड करके आया है ये मिल गया। अब आपको करना क्या है, इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बिकॉज मुझे ये वाला पोर्शन मिटाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, जो दो जीरोज गिवन थे ना, जो दो जीरोज दिए हुए थे, दे वर द वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, उनको हमने x के इक्वल रखा, फिर वैल्यूज को हम इस तरफ लाए, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, ये माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, और दोनों जब ये वैल्यू इधर आ गई तो यहाँ क्या बचा 0, इसलिए दोनों किसके इक्वल हो गए 0 के। फिर दोनों को कंबाइन कर दिया तो फॉर्मूला लग गया a - b a + b का a² - b² = 0। √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो ये बना 0 के इक्वल। फिर हमने लिखा कि ये जो है इसका फैक्टर है। ठीक है, ये जब उसका फैक्टर होगा तो हमने उसे डिवाइड कर दिया। अगर फैक्टर है तो इट इज़ डिविजिबल, दिस पॉलिनोमियल शुड बी डिविजिबल बाय दिस, x² - 2 से डिवाइड करके ये आया, फाइनली ये क्वेश्चन आया। अब यानी कि इसके पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स मिल गए, एक ये वाला और दूसरा ये जो डिवाइड करके आया है। ठीक है, अब हम उसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर कर देंगे। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के फैक्टर्स का, एक्सरसाइज 2.2 का, वो आप समझ सकते हैं। तो px के दो बन गए, x² - 2 और दूसरा ये 2x² - 3x + 1। तो x² - 2 तो यही रहेगा, लेकिन इसके आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। 2 × 1 2 मैंने समझाया हुआ है आपको एक बारी, और इन दोनों का ही टोटल करके 3 आना चाहिए, तो वो आ ही रहा है। -3x कब आएगा, जब -2x और -1x होगा, इन दोनों में से +1। ठीक है, दैट मीन्स x² - 2, इसमें से हम 2x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x - 1, यहाँ से 1 कॉमन आएगा, बचेगा x - 1। अब यहाँ से x - 1 एक ब्रैकेट में आया और 2x - 1 दूसरे ब्रैकेट में आया, तो यहाँ से आपको दो जीरोज और मिल जाएंगे। सो 2 अदर जीरोज आर, आप इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रखो, यहाँ से आपको मिलेगा x = 1, दूसरा इसको रखेंगे, यहाँ से मिलेगा x = 1/2। तो ये दो जीरोज आपको और मिल गए। तो ये वाला जो सम मैंने आपको कराया है, इस तरह के सम्स और हैं एनसीईआरटी में, जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्सरसाइज 2.3 में से। लेकिन ध्यान रखें कि दो जीरोज जो गिवन होंगे वो x के वैल्यूज होंगे। ठीक है, और फिर आपको ये इस तरह से स्टेप्स को फॉलो करना है और इसके सम जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।